प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कलयुग के 5 कड़वे सत्य, जो कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युग में पांडवों को बताया था। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा जागी, क्योंकि पांचों पांडव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्णायक हैं। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए पांडवों से कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो तुम वन में देखोगे वो मुझे विस्तार से बताना, और मैं उसके साथ इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। तब जंगल से वापस आकर पांचों भाइयों ने बारी बारी से जो देखा था उसे भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि उसने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से विश्वासघात और शोषण करेंगे। अब बारी आती है भीम की। भीम ने जो वन में देखा था उसे श्री कृष्ण को बताया। भीम ने कहा कि उसने एक ऐसे गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उस बछड़े का खून निकल आया। तब श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि हे भीम, कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्रेम करेंगे और अत्यधिक ममता होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगर पड़ोस का पुत्र साधु बनेगा तो सब उसके दर्शन के लिए ललायित होंगे, परंतु अगर घर का पुत्र साधु बनेगा तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। कलयुग में इतनी मोह माया बढ़ जाएगी कि सब इसी में बंधे रह जाने के कारण उनका अंत हो जाएगा। फिर बारी आती है अर्जुन की। तो अर्जुन ने जो वन में देखा था उसे श्री कृष्ण के समक्ष वो कहने लगते हैं। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की श्लोकें लिखी थी, किंतु वो मनुष्य का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसका अर्थ बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जाए जिससे उसकी संपत्ति अपना ली जाए। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। फिर बारी आती है नकुल की। नकुल ने कहा कि मैंने वन में देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गया। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए नकुल से कहा कि हे नकुल, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि विक्षिप्त हो जाएगी। बुद्धि विक्षिप्त हो जाने के कारण मनुष्य का पतन हो जाएगा और इस पतन को धर्म या सत्ता के वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हरि नाम की युक्ति एक छोटे से वृक्ष से उसका जीवन पतन होने से बच जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की वृद्धि प्रवृत्त हो जाएगी। अब बारी आती है सहदेव की। सहदेव ने श्री कृष्ण जी से कहा, उसने वन में अनेक कुएं देखे, उसमें से एक कुआं केवल बीच में था जो कि खाली था और वही सबसे गहरा था। तब श्री कृष्ण जी ने सहदेव से इसका अर्थ बताते हुए कहा कि हे सहदेव, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री का विवाह में अपने खुशहाली और शौर्य में बहुत ही धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता के लिए किसी के भी हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे। लोग उस भूखे को देखकर उसका परिहास उड़ाएंगे। अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरापान, मांस भक्षण और बेकार की चीज़ों में अपना धन खर्च करेंगे। ऐसे मनुष्यों पर कलयुग हमेशा उनके सिर पर सवार होगा। यहीं पर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 लक्षणों का समापन होता है। ये सत्य आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।